नमस्कार। विभा गुप्ता, आचार्य हिंदी विषय, कक्षा 12, हिंदी काव्य केकई का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित केकई का अनुताप। इसका कुछ अंश हम इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जाके। रानी केकई ने अपने मन को धिक्कारा था, धिक्कारते हुए कहा था मन को कि वो बुरी भावनाएं तेरे अंदर ही तो उत्पन्न हुई थी, जिनके कारण राम को वन भेजा गया था, है? तो अब तू उनसे उत्पन्न दुख की अग्नि में जलता रहे। आगे पढ़ते हैं अब। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। रानी केकई अपने मन की भावनाओं को स्पष्ट करते हुए कह रही हैं कि क्या मेरे मन में वो बुरी भावनाएं ही थी, मेरी अपने पुत्र के प्रति कोई वात्सल्य भावना मेरे हृदय में नहीं थी क्या? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। मेरे मन में जो पुत्र के प्रति वात्सल्य भावना थी, क्या उसका कोई भी मोल नहीं है? परंतु आज मेरा वही पुत्र, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। परंतु आज मेरा वही पुत्र, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया कि प्राणों से प्यारे पुत्र राम को भी वन भेज दिया, आज मेरा वही पुत्र पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य, भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे, क्यों चूके। ये जो तीनों लोग हैं, मेरे इस कुकृत्य के कारण भले ही मुझ पर थूकें, मेरा तिरस्कार करें, मेरा अपमान करें, हैं, लेकिन जिसके भी मन में जो वही आए वो कहेगा ही, क्यों चूकेगा, क्योंकि मेरे द्वारा ये अपराध ही ऐसा हुआ है, ये कुकृत्य जो मेरे द्वारा किया गया है। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। आगे रानी केकई अपनी बात को स्पष्ट करते हुए राम से कहती हैं कि हे राम, मैं तुमसे यही दुहाई करती हूँ, यही इच्छा करती हूँ कि जिसके मन में जो कुछ आए वो कहे, लेकिन मेरे से भरत की माता होने का अधिकार न छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। आज तक इस संसार में सभी जीवधारी यही कहते आए हैं कि माता कभी भी बुरी माता सिद्ध नहीं हो सकती, भले ही पुत्र कुपुत्र सिद्ध हो जाए। अब कहें सभी जय हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन मेरे इस कुकृत्य के कारण अब विधाता भी विपरीत हो गया है। भविष्य में सब यही कहा करेंगे, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही बना हुआ है, माता ही बुरी माता सिद्ध हो गई है। अब जो पंक्तियां हम पढ़ने वाले हैं, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा है ना। तो इसमें ये पंक्तियों में एक बात स्पष्ट की गई है कि केकई भरत के साथ राम को लौटा के अयोध्या वापस लाने के उद्देश्य से वन में गई थी, और अपने इन शब्दों में वो अपना पश्चाताप व्यक्त करती हुई श्री राम से कहती है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। रानी के कहती हैं कि राम से कि मैंने भरत का केवल बाहरी शरीर ही देखा है, बाहरी कोमल शरीर की ओर ही ध्यान दिया है हमेशा। इसके हृदय में जो दृढ़ता है उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया, केवल इसका जो कोमल शरीर है, मृदुल गात्र, उसकी ओर ही मेरा ध्यान रहा हमेशा। परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने कभी भी दूसरों के हित के विषय में नहीं सोचा, केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगी रही। इस कारण ही तो है आज यह बाधा, और इसी कारण आज मेरे सम्मुख यह बाधा उपस्थित हुई है। मेरे जीवन में ये बाधाएं जो आई हैं, ये इसी कारण आई हैं। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी।
आगे रानी कैकेयी कह रही हैं कि मेरे द्वारा ये जो कुकृत्य किया गया, ये कठोर कहानी युगों युगों तक चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसने ऐसा कुकृत्य किया था कि अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वन भेज दिया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। और मेरे जो ये प्राण हैं, ये भी अपने अगले जन्मों में इस कथा को सुना करेंगे कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महान स्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो वहाँ पर श्री राम कहते हैं कि वो एक पुत्र को जन्म देने वाली, भरत जैसे एक भाई को जन्म देने वाली माता सैकड़ों बार धन्य है। और जब श्री राम ऐसा कहते हैं तो पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। आवेश में आकर सारी सभा प्रभु श्री राम के साथ उच्च स्वर से नाद करती है, कहती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। वही बात जो भी श्री राम ने कही है। पूरी सभा जो वहाँ पर बैठी हुई है, अयोध्यावासी माताएं आदि सभी लोग, वो सभी उच्च स्वर से कहते हैं कि वह एक पुत्र को जन्म देने वाली माता सैकड़ों बार धन्य है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, मतलब वह एक पुत्र भरत जैसे भाई को जन्म देने वाली माता के कई सैकड़ों बार धन्य। हा लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। रानी कैकेयी कह रही हैं राम से कि हाय पुत्र, आज मैंने अपने पुत्र को भी गंवा दिया, भरत जैसे प्यारे पुत्र को भी मैंने खो दिया जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया था। और उसके कारण मैंने ये विकराल अपयश ही यहाँ पर अर्जित किया है, भयंकर अपयश ही मुझे प्राप्त हुआ है। उसके कारण निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। रानी कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने स्वर्ग के समान सभी सुखों को उस पर न्यौछावर कर दिया था, और हे राम, मैंने तुमसे भी तुम्हारा अधिकार उसी के लिए छीन लिया था, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। मतलब राम से कह रही हैं कैकेयी कि मैंने, हे राम, मैंने तुमसे भी तुम्हारा अधिकार भरत के लिए ही छीन लिया था, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। परंतु आज मेरा वही पुत्र दीन होकर, दीन भाव से, दुखी मन से रो रहा है, शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य रोता है। पकड़े हुए हिरण के समान ये सभी से भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, मेरा चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला पुत्र भरत आज अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। मतलब भरत जो है वो शीतल स्वभाव वाला है, परंतु आज वो अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो इससे अधिक मुझे और कौन सा दंड मिल सकता है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा दंड है। मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है, मुझे इससे बड़ा और कौन सा दंड मिलेगा। अपनी अभागी माँ के लिए, मुझ जैसी अभागी माँ के लिए और इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे क्रोधित है, और इस मुझे इससे बड़ा दंड और मत दो। मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ी कुशलता से कैकेयी के पश्चाताप को वाणी प्रदान की है और उसे दोष मुक्त सिद्ध करने का प्रयास किया है। और इस अंश के द्वारा, इस काव्यांश के द्वारा नारी के प्रति उनकी सहज सद्भावना भी स्पष्ट हुई है।
आगे रानी के कहती हैं, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में। वो क्या स्पष्ट करना चाह रही है अपनी बात को कि मैंने भरत के मोह में आकर, पुत्र मोह में आकर, मोह रूपी नदी में अपने हाथ पैर पटके, और मेरा ये इस प्रकार से हाथ पैर पटकना ये ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में या मोह में ऐसा करता है। मोह रूपी नदी में मैंने अपने हाथ पैर पटके, मेरा ये कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में या फिर स्वप्न में इस प्रकार का व्यवहार करता है। हाँ, दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी? हाय, मेरे लिए अब इससे, इस मेरे द्वारा जो ये अपराध किया गया है, इसके लिए क्या दंड हो सकता है? कोई भी दंड इसके लिए छोटा ही होगा। क्या मैं उससे अभी भी भयभीत रहूंगी? मुझे इसके लिए जो भी दंड दिया जाए वो कम ही होगा। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। मतलब मेरे लिए इस अपराध की तुलना में कोई भी दंड अधिक नहीं है, वो छोटा ही होगा। लेकिन मेरा सबसे निवेदन है कि इतना अवश्य समझें सभी कि मेरी भावना को गलत ना समझें। हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। रानी केकई अपनी बात को स्पष्ट करते हुए, पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि मेरे इस कुकृत्य के कारण, मेरा जो ये दोष हुआ है, मेरे द्वारा जो ये अनुचित कृत्य किया गया है, इसको देखते हुए तो दया, घृणा और करुणा जैसे भाव व्यर्थ प्रतीत होते हैं। वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा, और इसी कारण जो मेरे द्वारा ये अपराध हुआ है, जानवी और वरुणा नदी जो कि पार ले जाने वाली सिद्ध हुआ करती हैं, वो आज नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। आगे रानी कीके अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कह रही हैं कि यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ विचारों वाले लोग इस बात को अच्छी प्रकार से सुन लें कि मैं चिरकाल तक नरक में रहना सहन कर सकती हूँ, परंतु मुझ पर दया करके यदि मुझे स्वर्ग के सुख प्रदान किए जाएं तो वो मेरे लिए किसी भी दंड से भयंकर होगा। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। रानी केकई राम से कहती हैं कि मैंने वज्र के समान अपने हृदय को कठोर बना लिया था, और उसी के लिए, अपने उसी कठोर हृदय के लिए मैंने, हे राम, तुम्हें भी वन भेज दिया था। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब रानी केकई राम से आगे कहती हैं कि अब तुम मेरे इसी हृदय के लिए वापस घर लौट चलो। अब इस प्रकार से रूठो मत। यदि मैं अपने सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कि वास्तव में मेरे हृदय की भावना क्या है, उसको प्रमाणित करने के लिए यदि कुछ भी कहूँगी तो सब लोग उसे क्यों सुनेंगे और क्यों उसे सही मानेंगे। तो मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अब रूठो मत, तुम घर लौट चलो। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं को प्रमाणित करने के लिए यदि कुछ भी बात कहती हूँ तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करे। कैकेयी का अनुताप शीर्षक का शेष अंश हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।